ये घड़ियां अनमोल हैं। ये पल स्वर्णिम हैं। ये अवसर दुर्लभ है। महापुरुषों ने इन घड़ियों की, इन पलों की अपनी अपनी वाणियों में बहुत महिमा गाई है। वर्णन कर रहे हैं, धन सुवेला घड़ी धन, धन मूरत पल सार, धन सुदिन सुसंजोगड़ा, जित डिठा गुरु दरसार। कि वो घड़ियां धन्य हैं, वो पल धन्य हैं, वो समय धन्य है, वो दिन धन्य है, वो संयोग धन्य है और वो जीव धन्य हैं जिन्हें सतगुरु के साक्षात दर्शन का ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है जैसे श्री परम दयाल जी की कृपा से इस समय हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है। परम संत श्री कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि कबीर संगत साधकी साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। कि जो जिंदगी के जो पल महापुरुषों के चरणों में व्यतीत होते हैं, जिंदगी का जो क्षण उनके पावन दर्शन में लगता है, उसकी महिमा अपार है। क्योंकि सद्गुरु परमात्मा के स्वरूप हैं, उनके चरणों में बैठकर जो जीव दर्शन करता है तो सद्गुरु के रूप में साक्षात परमात्मा का दर्शन करता है। ये सद्गुरु की महिमा है कि जो चीज भी, जो वस्तु भी सतगुरु के चरण कमलों से जुड़ जाती है वो खुद महिमामय हो जाती है। जैसे गुरु महिमा में भी वर्णन है कि गुरु की अद्भुत है प्रभुताई, मिले सहस्र गुना हो आई। देखिए वही जल नल में भी चलता है, नदियों में भी बहता है और झीलों में भी भरा होता है, बाग बगीचे में भी फुहारे चल रहे होते हैं। उनको कोई प्रणाम करता है, कोई उसको मस्तक पे लगाता है, लेकिन वही जल जब सतगुरु के चरणों से छू जाता है तो उसकी महिमा बढ़ जाती है, वो चरणामृत बन जाता है। उसके लिए लिखा है, अकाल मृत्यु भय हरणम सर्व व्याधि विनाशनम गुरु चरणों तक पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। वो अमर कर देता है जीव को, सब रोगियों का नाश कर देता है, जन्म मरण से मुक्त कर देता है। कैसे उसके अंदर शक्ति आ गई? ये सतगुरु की प्रभुताई है, ये सतगुरु की महिमा है कि वो सतगुरु के चरण कमलों से जुड़ गया। वही मिट्टी होती है खेतों में, कोई लगाता है मस्तक पे, लेकिन वही जो है जब सतगुरु के चरणों से लग जाती है, हम लाइनों में लग करके जब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसको मस्तक पर लगाते हैं। उसकी महिमा में तुलसीदास जी ने लिखा है, जे गुरु चरण रेणु शिर धरहि, तेजन सकल विभव वश करें। कि जो सतगुरु के चरणों की धूल को सच्ची श्रद्धा से मस्तक पर लगा लेता है, तीनों लोगों का वैभव उसके चरणों में आ जाता है। तो इस तरह से हर चीज की जो है महिमा बढ़ जाती है। एक बार अपने जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी संतनगर कृपा करते हैं, प्रयागधाम कृपा करते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी के साथ और भी गाड़ियां जाती हैं। तो एक जगह पर टोल नाके पे
रोका उनको, तो उन्होंने एक बिस्किट का डब्बा दिया और कहा ये प्रसाद ले लो। तो वो कहने लगा ये कोई प्रसाद है, ये तो बिस्किट का डब्बा है। तो उन्होंने कहा कि आप दुकानदार से खरीदो, वो आपसे पैसे लेगा, और क्या वो कह सकता है कि ये प्रसाद है? उनका नहीं बोल सकता। आप 1 लाख का भी खरीद लो, वो प्रसाद नहीं बोल सकता, क्योंकि इस पर संतों का इसमें आशीर्वाद भरा हुआ है, इसलिए इसे हम प्रसाद करते हैं। तो जो ही उसने ये ऐसे सुना तो उसी बिस्कुट के डिब्बे को मस्तक पर लगाया और महात्मा जी को भी नमस्कार किया। तो ऐसे ही जो जीव भी महापुरुष फरमा रहे हैं कि सतगुरु के चरणों से जुड़ जाते हैं, जो अपने अंतर मन को सतगुरु के चरणों से जोड़ लेते हैं, उनकी जो हालत है, उनकी जो दशा है, वो भी अनमोल हो जाती है, जो लाखों करोड़ों से नहीं पाई जा सकती। तभी तो परम संत कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा पारस कर, लोहा कंचन करे, वो कर लें आप समान। पारस एक पत्थर होता है, उसके अंदर एक गुण है कि वो लोहे से छू जाए तो जो लोहा है वो सोना बन जाता है। एक संत कहते हैं कि अगर उसके छूने से लोहा सोना बनता है तो कोई ना कोई एंटी पारस पत्थर भी होगा जो उस सोने को फिर से लोहा कर सकता है। तो पारस के अंदर इतना ही गुण है कि वो लोहे की दशा को बदल सकता है। लेकिन संत क्या करते हैं? वो कहते हैं संतों की महिमा अपार है, वो उसे पारस ही बना देते हैं ताकि उसे कोई बदल ही ना सके, बल्कि वो अनेकों को बदल सके। हमारे आदरणीय महात्मा जी, महात्मा सुखात्मानंद जी अक्सर ये सुनाया करते थे श्री हजूरी के अंदर कि मेरे साकी का मैखाना सदा आबाद रहता है, जो पीले घूट दो इससे सदा दिल शाद रहता है। कि मेरे जो सतगुरु का मैखाना है वो सदा आबाद रहता है, सदा भरा रहता है। उनके पीछे दीवाने घूमते रहते हैं, क्योंकि वो सदा अपने गुरुमुखों को प्रेम का, भक्ति का, सच्चे नाम का जाम पिलाते रहते हैं। जैसे इस समय भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हम पर प्रेमा, भक्ति और सच्चे नाम की अमृत वर्षा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें तोट हो जाए, कि इसमें कमी आ जाए, ये नहीं हो सकती। ऐसा अखुट भंडार है, ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें तोट आ जाए। सभी मखमूर हो सकते हैं चाहे कोट आ जाए, करोड़ों क्यों ना आ जाए, सभी इससे जो है इस नाम के अमृत से उनके पास ऐसा भंडार है, ऐसा अखुट भंडार है कि जो आता है वही दीवाना बन जाता है। तो कहते हैं अजब हालत हो जाती है, अजब नक्शा हो जाता है कि मय पिलाकर बाद में साकी बनाता है। कि जो जीव उनके चरण कमल में आ जाते हैं, उनकी ऐसी हालत बन जाती है कि जो इससे घूंट दो पी लेते हैं तो फिर वो अनेकों को जो है, अनेकों को वो पिलाते हैं। जैसे आप यहाँ आए हैं, श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की कृपा, उनका प्यार और उनके द्वारा बख्शे हुए आशीर्वाद को अपने अंतर में महसूस कर रहे हैं। तो जहां जहां भी गुरुमुख जन जाएंगे वहां वहां यही आनंद फैलाएंगे। तो ऐसे ही जो है एक बार स्वामी विवेकानंद जी, जिनका नाम था नरेंद्र नाथ, वो अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास आए और कुछ रुपए और कुछ मिठाई उनके चरणों में भेंट की।
तो गुरुदेव ने मुस्कुराती हुई पूछा, या तो ऐसे नहीं है कि सदगुरु जो है अपने शिष्य के अंतर की बात को न जानते हों, उन्हें इसीलिए त्रिकालदर्शी कहा जाता है, वो अंतर बाहर आगे पीछे सब जानते हैं, फिर भी लीला करते हैं। कहा कि नरेंद्र ये आज कहाँ से पैसे ले आए, कहाँ से मिठाई ले आए? तो उन्होंने बड़ी खुश होकर के, प्रसन्नचित्त होकर के वाणी में कहा कि प्रभु मेरी नौकरी लग गई है और उसकी खुशी में मैं मिठाई और रुपये भेंट कर रहा हूँ। ये पहले महीने की तनख्वाह है। जैसे आजकल भी गुरुमुख जन कई जो जॉब लगती है उनकी, तो पहली पे जो है गुरु महाराज के चरणों में भेंट करते हैं। तो ये पुराना रिवाज चल रहा है। तो उन्होंने जब भेंट किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये कितने समय के बाद इतना मिला है तुम्हें? बोले 30 दिन हमारे जो है 30 दिन संडे को छुट्टी होती है, बाकी तो काम करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर इतना टाइम दिया और इतने से रुपए मिले। अगर इससे थोड़ा भी टाइम तुम मुझे देते तो मैं तुम्हें क्या का क्या बना देता। ऐसा ही वाकया एक बार हुआ कि श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी, ये शायद 95-96 की बात है, श्री प्रयाग धाम में पावन सत्संग भवन में विराजमान थे। तो एक प्रेमी आज्ञा लेने के लिए आया। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कहाँ जाना है? उसका शायद अमेरिका का प्रोग्राम था। गुरु महाराज जी ने फरमाया, ऐसा उस समय श्री गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से वचन निकला, कहती हैं कोई समय होता है, इसीलिए सतपुरुषों ने सत्संग की महिमा गाई है कि सेवक को हर समय सत्संग से जुड़ा रहना चाहिए। जो सत्संग से जुड़ा है वो सतगुरु के चरणों से जुड़ा है। ये सवाल नहीं है कि वो कौन कहाँ बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, पंजाब बैठा है, हरियाणा बैठा है, महाराष्ट्र कर्नाटक कहाँ बैठा हुआ है, देश बैठा है, विदेश बैठा है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, कहीं भी बैठा है, अगर वो सत्संग से जुड़ा हुआ है, चित्त में सत्संग में आता है, सत्संग में बैठा हुआ है, तो उसे भी वो लाभ प्राप्त होता है जो इस समय हम सब गुरुमुखों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रदान कर रहे हैं। कल भी एक प्रेमी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों विनती की, गुरु महाराज जी मेरे अंग संग रहना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, सदगुरु तो सर्वव्यापक है। किस किस जगह पर इंसान, हम क्या क्या बताएं, हर जगह पर सर्वव्यापक का अर्थ है सब जगह हैं, सब प्रेमियों के साथ हैं। अगर तुम दिल से याद करोगे तो हम यहां तो संग हैं, आगे भी संग हैं। तो इसलिए सेवक कहीं भी बैठा हुआ है, सत्संग में बैठा हुआ है, अगर वो उसका चित्त सत्संग से जुड़ा हुआ है तो उस जगह से नहीं जुड़ा हुआ, वो गुरु के चरणों से जुड़ा हुआ है। और कब कौन सा वचन किस समय, एक समय होता है। जैसे कहते हैं ना, दूध जब तैयार हो जाए तो उसको झाग लगाओ तो दही जमता है, बिना तैयार दूध में, कच्चे दूध में डाल दो तो नहीं बनता। तो ये सतगुरु जानते हैं किस समय कब कौन सा वचन किसके अंदर उसको प्रस्फुटित कर देगा, तो वो सतगुरु ही जानते हैं। इसलिए सेवक को हर वक्त सतगुरु के चरणों से जुड़ा रहना चाहिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसे एक वचन फरमाया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अमेरिका जाएगा, अमेरिका वाले तुझे क्या देंगे? तू हमारे पास आ जा, हम तुझे वो देंगे जो तीनों लोकों में कोई संपदा नहीं दे सकता। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने गुरु महाराज के वचन पर अपने आप को कुर्बान किया और गुरु महाराज ने उसे अंतर से भी भरपूर कर दिया, बाहर से भी भरपूर कर दिया। ये है, होती है महापुरुषों की कृपा, ये होती है ऐसी दयालुता, ये होती है ऐसी रहमत। तो ऐसे ही जो है समय ऐसा आया कि स्वामी राम
कृष्ण परमहंस जी ने उनको कहा कि नरेंद्र, अगर तू 10वां हिस्सा भी मुझे दे दे तो मैं तुझे क्या का क्या वृक्ष बना दूंगा। तो उसने फिर 10वां हिस्सा नहीं दिया, उसने पूरा का पूरा दिया। उसने पूरा का पूरा दिया तो सतगुरु ने भी उसे पूरा का पूरा दिया। नरेंद्र नाथ से उसे स्वामी विवेकानंद बना दिए। तो ऐसी सतगुरु जो है हम पर कृपा करते हैं। कहते हैं सतगुरु सब कुछ दीन, वो अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहते, वो अपने सेवकों को सब कुछ बख्श देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो हमारे सेवक हैं वो सब कुछ भर भर के ले। सतगुरु सब कुछ देन दीन देत कछु ना रहे, कुछ भी पास नहीं रखते। हम ही अभागन नार सुख तज दुख लय, कि हम ही जो है नहीं समझ पाते, नादानी के अंदर दुनिया के पदार्थ, झूठे पदार्थ हम मांगते हैं, दुखों से भरे हुए हैं। हमें लगता है ये सुखों से भरे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर कहते हैं ये मीठे फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा और विपत गिनेरे। लेकिन सतगुरु जो हमें देते हैं, जो हमें भक्ति का अमृत देना चाहते हैं, जो सच्चे नाम का अमृत देना चाहते हैं, वो ऐसा है जिससे कहते हैं घर सुख बसया बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। जिसने सदगुरु के शब्द को, सदगुरु के ध्यान को, सदगुरु के प्यार को अपने हृदय के अंदर बसा लिया, वो अंतर से भी आनंद पाता है, वैसे बाहर से भी आनंद पाता है। जैसे अभी श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि ये गुरुमुखों का सौभाग्य है जो आज नया साल गुरु महाराज के चरणों में परमहंस दयाल जी की छत्र छाया मना रहे हैं और नई नई खुशियां, नया नया आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये आनंद, ये खुशी, ये कृपा, ये प्यार सदा हम पर बरसता रहे। इसीलिए ही हमारे इष्ट देव महाप्रभु श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने भक्ति के 5 नियम बनाए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दिव्य सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की दिव्य अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले प्राप्त हो सके। चैनल की मेंबरशिप गुरुमुख जन अवश्य लें ताकि नए से नए सत्संग आप सभी गुरुमुख जनों को पहले प्राप्त हो सके। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।